हेलो दोस्तों, ग्लोबल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। और देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, डेराइव फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है, वो मैंने पहले लिख लिया था, रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो पहले का लिखा रह गया है। सबसे पहले देख लीजिए, हैंड इन हैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए हैं और लास्ट वाले ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें कोई चार्ज क्यू आप दोगे तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज ही लास्ट तक मिलेगा आपको, इसमें क्यू डिवाइड नहीं होगा। इसमें डिवाइड क्या होगा, टोटल जो पोटेंशियल भी, जो अक्रॉस भी पोटेंशियल रहेगा वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने 10th क्लास में भी देखा है, 10th क्लास में मतलब आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कि तीन हिस्सों में पोटेंशियल हमेशा सीरीज में डिवाइड हो जाता है, तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले पहले क्यू को प्लस किया था, यहाँ वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 तीन रहेंगे ये। और इनका रिजल्टेंट जब लेके आएंगे तो कैपिटल वी और सी ये आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं, लेड थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। तीन कैपेसिटर हैं जिनके पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3। इफ Q इज टोटल चार्ज, Q टोटल चार्ज है अपन ऐसा मान लेते हैं, देन तब आपने फॉर्मूला देखा है ना कि क्या होता था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मैंने इसको पलट दिया, सॉरी यहां लिखे लेते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, मैंने पलट लिया, V को इधर ले गए, Q अपॉन C ऐसा बना दिया। तो देख लीजिए V1 Q सेम है तो Q सेम रख लिया सब में, ये तीनों पे Q सेम है। V1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1 पहले वाले के लिए, V2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C2 दूसरे वाले के लिए, V3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C3 तीसरे वाले के लिए। ये तीनों के तीनों मैंने लिख लिए, ये क्लियर आपको दिख रहा है। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी और वोल्टेज वी, तो देख लीजिए रिजल्टेंट, इफ टोटल वोल्टेज वी एंड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी देन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, मैंने रिजल्टेंट के लिए लिख लिया। तो ध्यान रखेंगे जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो इसके बेस पे बनाएंगे, जो डिवीजन हो रहा है उसके, तो वी का फॉर्मूला बनाना है, बस ये याद रखना। पहले पिछले वाले में क्यू डिवाइड हो रहा था तो क्यू का बनाना था, इसमें वी डिवाइड है तो वी का बनाना है। रख लीजिए V1 की जगह V1 की वैल्यू रख दीजिए, इसी तरह V2 की, V3 की, और V की जगह ये वैल्यू है ही फिक्स तो ये मैंने रख दी। सब जगह Q कॉमन आ रहा है राइट हैंड पे, Q मैंने जो है काट दिया। अब क्या बचा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 फॉर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड। अगर n कैपेसिटर कनेक्ट हो जाए तो ये बढ़ते 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 1 अपॉन Cn तक चला जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। इसकी इंग्लिश लिख दी है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर फोर करके लिखते हैं ना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटर, जो रिजल्टेंट है उसका रेसिप्रोकल इस सम ऑफ रेसिप्रोकल, जितने भी हैं सबके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो प्लीज ये आपको मेरे हिसाब से दो बातें करनी है। सबसे पहले V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये फॉर्मूला लगाना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है V की, बस इतना काम करना है, अपने आप Q कट जाएगा और बस ये लास्ट में फिर ये बचेगा, ये इसी को N के लिए लिख दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहला काम आप करिए कि शेयर करिए, जिससे ये कार्यक्रम चलता रहे, आपको सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।